नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म शिविका एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो बनास नदी पर रहेगी। देखो, हमारे राजस्थान की एक जल भराव में और बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है बनास नदी। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बनास नदी के बारे में। बनास नदी, तो ये आपके सामने जो सीन दिख रहा है वो बनास नदी का यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसमें देखो, बनास नदी पर जो इस पर कुल जो बांध बने उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा इस पर जो त्रिवेणी संगम बना हुआ है उसके बारे में, और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर बनास नदी के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो ये बनास नदी है जो राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है। ये आपके सामने राजसमंद जिला मैंने यहाँ पर बनाए है। एक पहाड़ी देखो यहाँ पड़ती है, एक पहाड़ी यहाँ पर है, और एक पहाड़ी यहाँ पर पड़ती है, और एक पहाड़ी इस राजसमंद के नीचे दक्षिण में उदयपुर में पड़ती है। इन चार पहाड़ियों से हमारे राजस्थान की चार प्रमुख नदियां निकलती है, और इन्हीं चार पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है जहां से बनास नदी का उद्गम होता है। तो ये बनास नदी यहाँ से इस पहाड़ी से निकलती है, और इस पहाड़ी का नाम है खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी, ये जो खमनोर की पहाड़ी है राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ती है, और इसी खमनोर और इस गोगोंदा की पहाड़ी के बीच में तो एक घाटी पड़ती है। इस घाटी का नाम है हल्दी घाटी। तो हमने इतिहास में पढ़ा होगा कि राजस्थान में एक ऐसी जगह जहां पर प्रताप और अकबर के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध को हम हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। ये युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को। तो ये दोनों पहाड़ियां, एक गोगुंदा की पहाड़ी है जो उदयपुर में पड़ती है, ये उदयपुर में पड़ती है, और ये पड़ती है खमनौर की राजसमंद में। और यहाँ पर हल्दी घाटी का मैदान पड़ता है राजसमंद में, जहां पर अकबर की सेना और प्रताप की सेना के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसे हम हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। और इसी युद्ध को जेम्स कर्नलटोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। तो ये चार पहाड़ियां मैंने यहाँ पर बताई है। एक गोगुंदा की पहाड़ी हो गई जो उदयपुर में पड़ती है, ये गोगुंदा की पहाड़ी है, और ये वाली है खमनौर की पहाड़ी। और इसके उत्तर में बात करें तो यहाँ पर पड़ती है दिवेर की पहाड़ी, ये दिवेर की पहाड़ी है, और ये वाली पड़ती है ऊपर वाली पिदराल की पहाड़ी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने चार पहाड़ियों की बात की। इन चारों पहाड़ियों से नदियां निकलेगी, जिसमें सबसे प्रमुख नदी हम इस पहाड़ी से निकलने वाली पढ़ेंगे, और उस नदी का नाम है बनास नदी। आइए अब बात करते हैं बनास नदी के उद्गम स्थल से उसकी समापन की ओर जो नदी जाएगी, उस पर कितने बांध बने हुए हैं और इस पर कहाँ कहाँ त्रिवेणी संगम बना हुआ है उसकी बात करेंगे। तो ये जो नदी हम यहाँ से निकालेंगे उसको, वो बनास नदी है। नदी का नाम है बनास नदी। राजस्थान की बहाव की दृष्टि से और क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में बहने वाली है उसकी आकार की बात करें, सबसे बड़ी नदी है बनास नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। कौन सी नदी? बनास नदी। क्योंकि हमने देखा था चंबल नदी राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है, लेकिन जो बनास नदी है वो राजस्थान में यहाँ पर हम देखेंगे 480 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। और नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो ये नदी राजस्थान में बहेगी 512 किलोमीटर। तो ये नवीनतम आंकड़े हमको याद रखने, 512 किलोमीटर। और पिछली जानकारी अनुसार की बात करें तो ये 480 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। कौन सी नदी? ये बनास नदी। अब बात करते हैं इसके उद्गम की। तो इसके उद्गम की बात करें तो ये इसका उद्गम होता है इसी राजसमंद की खमनौर की पहाड़ी से। ये राजसमंद है, और राजसमंद से एक नदी निकलती है, इसी नदी का नाम है बनास नदी। इस बनास नदी के उपनाम की बात करें तो इसे कई नामों से जानते हैं, जैसे वर्णासा, इसे वर्णासा कहा जाता है। बनास नदी को
वर्णाशय के नाम से जानते हैं, और इसे वशिष्ठी भी कहा जाता है। वशिष्ठी, वर्णाशा या वशिष्ठी, इस नदी को कहा जाता है वर्णाशा या वशिष्ठी। इसे वन की आशा के नाम से भी जानते हैं, इसे वन की आशा। इसे वन की आशा के नाम से भी जानते हैं, इसे बनास नदी। इस नदी का जो उद्गम होता है वो राजसमंद की खमनौर की पहाड़ी से होता है। इसे वन की आशा के नाम से भी जानते हैं इस नदी को, इस बनास नदी को। बनास नदी के उद्गम की बात करें तो ये खमनौर की पहाड़ियों के यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, खमनौर की पहाड़ियों के पास में, इसे बोलते हैं वेरो का मठ। क्या बोलते हैं? वेरो का मठ। वेरो के मठ नामक स्थान से ये बनास नदी यहाँ से खमनौर की यहाँ पर पहाड़ी से निकलती है, राजसमंद पहाड़ियों से। अब इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम यहाँ से होता है पहाड़ियों से, राजसमंद। यहाँ पर ये नदी सबसे पहले राजसमंद में बहती है। कहाँ बहती है? राजसमंद। ये राजसमंद में बहती है। राजसमंद में ही इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। राजसमंद में इसी बनास नदी की मुख्य धारा पर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है, बांध को हम किस नाम से जानते हैं? बांध का नाम है, इस पर एक बांध तो यहाँ बना हुआ है, एक बांध थोड़ा सा इसके आगे। इस बांध का नाम है भागीरथी का नाका बांध। क्या नाम है? भागीरथी का नाका। बनास नदी पर जो पहला बांध बना हुआ है उस बांध का नाम है भागीरथी का नाका बांध। ये यहाँ बना हुआ है राजसमंद में, इस बनास नदी। फिर नदी आगे बढ़ती है, इसी नदी पर राजसमंद में ही एक बांध और बना हुआ है, इसका नाम है नद संबंध बांध। तो एक नंबर बांध ये हो गया, तो हम भागीरथी का नाका बोलते हैं। एक बांध ये हो गया, दो नंबर बांध, तो हम बोलते हैं नद संबंध बांध। का नाम है नद संबंध बांध। ये भी कहाँ बना हुआ है? ये दोनों राजसमंद में बने हुए हैं। कहाँ बने हुए? राजसमंद। इस बनास नदी पर राजसमंद में उद्गम स्थान से जब नदी आगे बढ़ती है, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है भागीरथी का नाका। फिर आगे चलती है नदी, इसी नदी पर एक बांध और बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं नद संबंध बांध। ये बनास नदी है। इस नद संबंध बांध को बोलते हैं राजसमंद की जीवन रेखा। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं राजसमंद की जीवन रेखा। राजसमंद की जीवन रेखा इस नद संबंध बांध को कहा। फिर नदी उदयपुर की तरफ जाती है। ये नदी उदयपुर में आ गई है। पहला जिला हो गया राजसमंद, इसके बाद में हो गया उदयपुर। उदयपुर में ये नदी बहती है। उदयपुर में जाने के बाद चल जाते चित्तौड़गढ़। कहाँ पहुंच गई है? चित्तौड़गढ़। नदी अब कहाँ पहुंच गई है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में पहुंचते ही इस नदी पर एक बांध और बना हुआ है। इस बांध का नाम है यहाँ पर मात्र कुंडिया बांध। बांध का नाम क्या है? बांध का नाम है मात्र कुंडिया बांध। बांध नंबर 3 हो गया मात्र कुंडिया बांध। ये इस नदी पर बना हुआ तीसरा बांध है। तो हमने देखा है, तो पहला बांध है उसका नाम है भागीरथी का नाका, राजसमंद में बना हुआ है। दूसरा बांध इस नदी में बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं नद संबंध बांध, को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर तीसरे बांध की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में इस पर बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मात्र कुंडिया बांध।
देखो मातृकुंडिया बांध है, ये एक धार्मिक स्थल है। मातृकुंडिया दक्षिण राजस्थान का एक धार्मिक स्थल है। इसे कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार। इसी मातृकुंडिया जो स्थान है इसको मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, या राजस्थान का हरिद्वार इसे कहा जाता है। तो मातृकुंडिया, ये मातृकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। फिर नदी आगे बढ़ती है, चित्तौड़ के बाद में आ जाता है भीलवाड़ा। कौन से चला गया है? अब नदी देखो राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा पहुंच चुकी। भीलवाड़ा के बाद में जाती है अजमेर। अजमेर में बहने के बाद ये टोंक में पहुंच गई है। और टोंक की बात करें, देखो दोस्तों इस नदी पर टोंक में 2 बांध और बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 2 बांध। टोंक में देखो ये सर्पिलाकार में बहती है। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पर बनास नदी सर्पिलाकार में बहती है तो वो हो जाएगा टोंक जिला। और टोंक में ये सर्पिलाकार में बहती है, और इसी टोंक में इस पर 2 बांध बने हुए। दोस्तों 2 बांधों की बात करते हैं, वो कौन से? एक तो देखो यहाँ पर एक बड़ा बांध बना हुआ है कि टोंक में, इस बनास नदी पर एक बांध बना हुआ है, इसको हम पिसलपुर बांध के नाम से जानते, नाम से पिसलपुर बांध। ये इसी टोंक में बना हुआ है। दोस्तों ये बिसलपुर बांध है, ये टोंक में पड़ता है। और ये राजस्थान की एक सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। एक ही तो पानी पीने के लिए काम में आता है, सबसे बड़ा जो पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ा बांध है, जहाँ से सर्वाधिक सप्लाई होती है पानी के लिए राजस्थान में। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बिसलपुर बांध परियोजना। अब बात करते हैं ये बिसलपुर बांध परियोजना है, ये किसके सहयोग से स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी एडीबी के सहयोग से। एडी दोस्तों देखिए बिसलपुर बांध आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये जो बिसलपुर बांध है ये यहाँ पर टोंक में बना हुआ है, इसी बनास नदी पर। तो इस बनास नदी पर बना हुआ एक सबसे बड़ा बांध है। तो ये तो बांध में दिखा रहा हूँ ये आपको, ये बिसलपुर बांध है। ये कहाँ बना हुआ है? ये बना टोंक नदी पर, बनास नदी पर टोंक में बना हुआ है। ये राजस्थान की एक सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसके कई गेट हैं, इसमें इन गेटों के माध्यम से पानी छोड़ा जाता है। जब जल भराव ज्यादा हो जाता है तो इन गेटों के माध्यम से पानी छोड़ दिया जाता है, और यहीं से राजस्थान में कई जिलों में जलापूर्ति होती है इसी बांध से। इसी बांध को हम नाम से जानते हैं बिसलपुर बांध। ये कौन सा बांध है? यह है बिसलपुर बांध। ये बिसलपुर बांध है, यही राजस्थान की एक सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। राज्य की एक सबसे बड़ी पेयजल परियोजना की बात करें तो वह है बिसलपुर बांध परियोजना। ये जो नदी दिख रही है, पानी दिख रहा है, ये बनास नदी का पानी है दोस्त, ये बनास नदी पर बना हुआ है। इस बांध से देखो कितने जिलों को पानी की आपूर्ति होती है। इसमें जिलों की बात करें तो टोंक हो गया, टोंक में ही बना, टोंक में तो पानी मिलेगा ही। टोंक के अलावा बात करें तो अजमेर, अजमेर के अलावा बात करें ब्यावर, ब्यावर के अलावा बात करें लगभग इन कुल 4 जिलों की बात करें, इन 4 जिलों को पानी कहाँ से मिलता है पीने के लिए? मिलता है बिसलपुर बांध से। कहाँ बना हुआ है? ये बनास नदी पर। दोस्तों देखिए ये टोंक नदी, बनास नदी पर टोंक में ये बिसलपुर बांध आपके सामने दिखा, ये बिसलपुर बांध है। ये राजस्थान की एक सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जो बनास नदी पर। इस बांध का जो ये योजना है, किस सहयोग से स्थापित हुई योजना, उसका नाम क्या? बिसलपुर बांध परियोजना सही जिस संस्था के द्वारा स्थापित किया गया था, संस्था का नाम है एडीबी। एडीबी मतलब है एशियन डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। की सहायता से हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, तो हम बोलते हैं बिसलपुर बांध परियोजना। ये इसी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से स्थापित हुई थी। इस एशियन डेवलपमेंट की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय है, मुख्यालय
ये मुख्यालय पड़ता है मनीला, मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में इस एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय पड़ता है। ये एशियन डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। दोस्तों इस एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। क्या लिखा पड़ता है मनीला के वर्तमान के अध्यक्ष की बात करें तो हो जाएगी मसातो कांडा, ठीक है। तो वर्तमान में अध्यक्ष है वह मसातो कांडा, ये एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष है। एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस बना हुआ है। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसके सहयोग से हमारे राजस्थान में बनास नदी पर जो परियोजना बनी हुई है, बनास बीसलपुर बांध परियोजना, वो इसी के सहयोग से स्थापित हुई। जहाँ से 4 जिलों में पानी की सप्लाई होती है। बीसलपुर बांध है इस नदी पर बना हुआ एक सबसे बड़ा बांध है। तो ये यहाँ पर बांध बना हुआ है जिसकी हमने अभी बात की है, आपको क्लिप के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी। ये बांध है बीसलपुर बांध के नाम से। फिर नदी आगे चलती है, आगे फिर इस पर एक बांध बना हुआ है यहाँ पर, ठीक टोंक में यहाँ पर एक छोटा बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है ईसरदा बांध। इस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है ईसरदा बांध, ईसरदा बांध। तो ये इस नदी में बना हुआ 5वां बांध है। एक बांध जिसको हम बोलते हैं भागीरथी नाका, दूसरा बांध है जिसको हम बोलते हैं नलसमंद बांध, दूसरा बांध बना हुआ यहाँ पर मत्रकुंडिया बांध, चौथा बांध हो गया बिसलपुर बांध, 5वां हो गया ईसरदा बांध। ये भी टोंक में बना हुआ है। फिर नदी टोंक में बहती हुई ये आगे चली जाती है और यहाँ पर एक नया जिला था सवाई माधोपुर। ये अंतिम जिला जहाँ तक ये जाती है तो ये सवाई माधोपुर तक जाती है। प्रकार से ये कुल कितने जिलों में बहती है? तो ये 7 जिलों में बहती है। राजस्थान के बनास नदी कुल 7 जिलों में बहती है 7 जिलों में। देख लीजिए, बस देख लीजिए। ये तो मैंने बनाई है, ये पहाड़ी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दिवेर की पहाड़ी। ये दिवेर की पहाड़ी है। ये मैंने यहाँ से नदी निकाली थी, ये इधर जा रही है, ये यहाँ पर मैंने छोड़ दी है और ये चंबल में मिलाना पड़ेगा क्योंकि ये बनास नदी ये चंबल नदी। जहाँ पर मिली है चंबल में उस स्थान का नाम है रामेश्वरम। यहाँ पर का नाम है रामेश्वरम, रामेश्वरम सवाई माधोपुर। इस नदी का नाम है चंबल नदी। इस नदी की जो मुख्य धारा हमने पढ़ी है वो बनास व चंबल नदी का मिलन जहाँ होता है उस स्थान का नाम ही क्या है? रामेश्वरम। रामेश्वरम में देखो एक नदी और मिलती है इधर, मैंने कल बताया थी चंबल की साग नदियों में इधर से एक छोटी नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है सीप। क्या नाम है? एक तरफ सीप हो गई, दूसरी तरफ चंबल हो गई और तीसरी तरफ बनास हो गई। 3 नदियों का एक संगम होता है यहाँ पर, इसके बारे में हम बात करेंगे। चंबल ये जो अभी नदी देखी है मुख्य धारा, बनास नदी की धारा देखी है हमने, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसकी यहाँ से लेकर खमनौर की पहाड़ी से लेकर, ये खमनौर की पहाड़ी है, खमनौर की पहाड़ी और अभी पेरो का मठ, पेरो का मठ यहाँ से निकल, खमनौर की पहाड़ी बेरो के मठ से निकल के यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस है बोले 400, ये हो गई बनास नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलो लंबाई हो गई, 480 किलो। अगर न्यूनतम आंकड़ों की बात करें तो हो जाएगी 512 किलोमीटर। ये बनास नदी की कुल लंबाई है। अभी हमने जिलों की बात की थी, कौन कौन जिलों से बहती है देखा हमने। यहाँ पर सबसे पहला जिला उसका नाम है राजसमंद, राजसमंद के बाद में उदयपुर,
क्या हो गया राजसमंद। फिर इधर की बात क्या हो गया उदयपुर जिले। तीसरा हो गया इधर चित्तौड़गढ़। इधर हो गया चौथा भीलवाड़ा। और यहाँ पर हो गया अजमेर। क्या हो गया अजमेर। यहाँ पर हो गया टोंक। और लास्ट वाला हो गया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ये जो नदी है बनास नदी, ये राजस्थान के कुल 7 जिलों में बहती है। जो पहला जिला है वो है राजसमंद जिला, फिर उदयपुर में जाती है, उदयपुर के बाद में जाती है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर में, अजमेर में बहने के बाद टोंक में, टोंक में बहने के बाद सीधी पहुंच जाती है सवाई माधोपुर। बाद में सवाई माधोपुर में इधर से एक बड़ी धारा आती है जिसको हम चंबल नदी के नाम से जानते हैं। ये चंबल नदी में इसी रामेश्वर स्थान पर का विलय हो जाता है, ये इसमें मिल जाता है। इस प्रकार से बनास नदी की सहायक नदी होगी, ये हो जाती है इस प्रकार से चंबल की एक सहायक नदी। ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की एक सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है, तो हम बनास नदी के नाम से जानते हैं। ये बनास नदी है, चंबल की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस प्रकार हम देखा ये राजस्थान के कुल 7 जिलों में बहती है। और यहाँ पर टोंक में है, ये भी बताया मैंने, टोंक में ये सर्पिलाकार में बहती है। एक सरप चलता है ना, उसी प्रकार से ये यहाँ पर बहती है। प्रकार से सर्पिलाकार में कहाँ बहती है। इस नदी का उपनाम की हम बात कर चुके हैं। इस नदी में बनाए गए 4 बांधों को देख लेते हैं हम। यहाँ पर पहला कौन सा बांध था, यहाँ पर जो पहला बांध था उसको हम बोलते हैं वाघेरी का नाका। नाम क्या बांध का, वाघेरी का नाका। वाघेरी बांध बना हुआ है यहाँ पर। दूसरा बांध बना हुआ है, देखा हमने यहाँ पर भी, तो बोलते हैं नद समद बांध। नद समद बांध। तीसरे बांध की हमने बात की थी यहाँ पर, तो यहाँ चित्तौड़ में बना हुआ है, तो हम बोलते हैं मात्र कुंडिया बांध। का नाम है मात्र कुंडिया बांध। मात्र कुंडिया बांध। ये 3 नंबर का हो गया, ये 1 नंबर का हो गया, ये 2 का, ये 3 नंबर। फिर हो गया इधर वाला बांध की बात करें, हो गया 3 नंबर का बांध, इसको बोलते हैं बिसलपुर बांध। बोलते हैं बिसलपुर बांध, जो इस बनास नदी पर बना हुआ एक सबसे बड़ा बांध है, जो राजस्थान की एक पेयजल योजना भी है। फिर आगे चलते हैं तो इस पर एक बांध और बना हुआ है, हो गया कि यहाँ पर एक बांध और बना हुआ है, तो बोलते हैं 5 नंबर का बांध। 4 नंबर का हो गया, ये 5 नंबर का हो गया, तो हम बोलते हैं इस बांध का नाम क्या है, बांध का नाम है इसरदा बांध। नाम है इसरदा बांध। तो ध्यान रखना है, तो इसरदा बांध है कि इस बनास नदी पर बना हुआ एक नया बांध है। इसरदा बांध है इस बनास नदी पर बना हुआ एक नया बांध है, ये यहाँ पर बना हुआ है इसी बनास नदी पर टोंक जिले में। प्रकार से इसमें बांधों की बात करें, ये हो जाते कितने, ये हो जाते 5 बांध। इससे पहले हमने चंबल नदी पर देखे थे कितने बांध बने हुए थे, इसमें 4 बांध। पहला बांध देखा था गांधी सागर बांध, गांधी सागर जो एमपी में बना हुआ है। दूसरा बांध हमने देखा था राजस्थान में बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध इस नदी पर सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। तीसरा बांध देखा था हमने जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। तो ये चंबल नदी के बांध की बात कर रहा हूं मैं ना, जवाहर सागर बांध। चौथा बांध इसमें बना हुआ है कोटा बैराज। ये क्रम से मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश, कोटा में 2 बांध बने चंबल नदी, जवाहर सागर और कोटा बैराज। यहाँ पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना, गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है, मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बना हुआ है, जो चंबल नदी पे बना हुआ एक सबसे पहला बांध है। इसी प्रकार से बनास नदी की बात करें, इस नदी पर बना हुआ सबसे पहला बांध की बात करें तो हो जाएगा बागेरी का नाका बांध। इस बनास नदी पर जो अंतिम बांध बना, नया बांध की बात करें तो हो जाएगा इसरदा बांध। ये कहाँ बना हुआ है, ये टोंक में बना। उस पर 4 बांध देखे थे हमने,
और इस बनास नदी पर हमने देखे 5 बांध। पहला बांध भागीरथी का नाका, राजसमंद। दूसरा बांध नदसमंद बांध, राजसमंद। नदसमंद बांध को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। कहा जाता है राजस्थान की राजसमंद की बोलते हैं राजसमंद की जीवन रेखा। राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है इस बांध को, नदसमंद बांध। तीसरे बांध की बात करें मातृकुंडिया बांध। मातृकुंडिया को राजस्थान का या मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। फिर चौथे बांध को हमने देखा पिथौरागढ़ बांध, तो राजस्थान की एक सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। फिर पांचवें बांध की बात करें सरदा बांध, नदी पर बना हुआ एक नया बांध की बात करें, नाम है बनास नदी पर सरदा बांध। ये सरदा बांध हो गया। बनास नदी राजस्थान में बहाव के क्षेत्र से लंबाई की बात करें राजस्थान की एक सबसे बड़ी नदी के रूप में जानते हैं बनास नदी। चंबल नदी की हमने राजस्थान में लंबाई देखी थी। चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई है 322 किलोमीटर। ये 322 किलोमीटर ही राजस्थान में बहती है। लेकिन बनास नदी की बात करें ये 512 किलोमीटर तक, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 512 किलोमीटर, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये बनास नदी की लंबाई है जो राजस्थान में बहने वाली एक सबसे लंबी नदी के नाम से। बनास नदी के उपनाम हमने देखे थे वर्णासा, वशिष्ठी या वन की आशा। अब इसकी हम सहायक नदियां पढ़ेंगे। बनास नदी की सहायक नदियां, बनास नदी की सहायक नदियां। इस प्रकार हमने चंबल की सहायक नदियां पढ़ी थी, इसी प्रकार से हम डिटेल्ड में यहाँ पर बनास की सहायक नदियां पढ़ेंगे। तो बनास की देखो सहायक नदियों की बात करें, इसमें दाएं तरफ से भी मिलेगी और इसमें बाएं तरफ से। इसमें बाएं तरफ से ज्यादा मिलेगी, थोड़ी दाएं तरफ से कम मिलेगी। तो इसकी हम बात करेंगे बनास नदी की सहायक नदी की। ये हो गई बनास की एक मुख्य धारा। फिर हमने चंबल में इसको मिला दिया वापस। अब इसमें जो छोटी नदियां जो इसमें मिलेगी उसको हम बोलते हैं सहायक नदियां। चंबल नदी बनास नदी की सहायक नदियां। अभी हमने बात की थी क्लास की शुरुआत में, यहाँ पर मैंने 4 पहाड़ियाँ बताई थी। एक पहाड़ी यहाँ पड़ती है, एक पहाड़ी इधर पड़ती है, एक जो कमनौर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है, एक पहाड़ी इधर पड़ती है। तो हम उदयपुर में किस नाम जानते हैं? गोगुंदा की पहाड़ी। क्या हो गया? गोगुंदा की पहाड़ी। ये हमने पढ़ी थी खमनौर की पहाड़ी जहाँ से बनास नदी राजसमंद में। और से गोगुंदा के बीच वाला जो स्थान है इसी को बोलते हैं हल्दी घाटी। दोस्तों यही हल्दी घाटी है, 2 पहाड़ियों के बीच का तंग घाटी रास्ता है, इसको घाटी का नाम। खमनौर और गोगुंदा के बीच की पहाड़ी का नाम ये। और यहाँ पर आगे की बात करें तो इस पहाड़ी का नाम है दिवेर की पहाड़ी। दोस्तों दिवेर का युद्ध हुआ था 26 अक्टूबर 1582 को, और यहाँ पर भी अकबर और प्रताप के बीच में युद्ध था। इस युद्ध में अकबर को प्रताप की सेना ने बुरी तरह हराया था। यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने प्रताप की सेना को हराया था। इस प्रकार से यहाँ पर वापस प्रताप ने अकबर की सेना कौन से युद्ध में हराया था? वो युद्ध था दिवेर का युद्ध। ये राजसमंद में पड़ती है दिवेर की पहाड़ी भी। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से देखो एक नदी, यहाँ से एक नदी निकली, ये देख लेते। तो देखो 2 नदियों का आधार मान कर पढ़ेंगे। एक तरफ पढ़ेंगे बाई नदियां, ये हो जाएगी बाई ओर से, इधर से जितनी नदियां मिलेगी इसमें वो बाई नदियां हो जाएगी, बाई तरफ से मिलने वाली नदियां। दोस्तों इसमें सहायक नदियों के अलावा हम यहाँ पर ये जो त्रिवेणी संगम है वो भी पढ़ेंगे। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम मतलब जहाँ पर 3 नदियों की धाराएं एक स्थान पर मिल जाती है, उस स्थान को हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम। जैसे हमारे देश का एक सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम की बात करें वो प्रयागराज है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलाप होता है। इसी प्रकार से इस बनास नदी पर भी 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर 3 नदियां एक विलीन होती है। यहाँ पर देखो एक तरफ तो यहाँ पर बन रहा है, आपको दिख रहा है बनास के चंबल में, इधर से एक नदी मैंने बताई थी शिव नदी। इस बनास नदी पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बने हुए। क्या बने हुए? राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम।
क्या बने हुए हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम यहाँ पर बने, सर्वाधिक त्रिवेणी, तो भी हम साथ में पढ़ेंगे। में हम छोटे या बड़े देश में मिलाएंगे, बाद में त्रिवेणी साथ पढ़ने की। देखते हैं हम त्रिवेणी संगम के बारे में, नदी में पढ़ेंगे तो त्रिवेणी बजाएंगे, मिलेंगे यहाँ पर। इधर से एक नदी निकलती है, कहाँ से? ये तो बाईं तरफ वाली हो जाएगी, इधर वाली, इधर वाली हो जाएगी दाईं तरफ वाली, ये दाईं तरफ वाली हो जाएगी। दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है इधर से, बाईं तरफ वाली। अब बात करते हैं हम दाईं तरफ वाली नदियों की। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से गोगुंदा की पहाड़ी से यहाँ से एक नदी निकलती है। नदी का नाम है आयड़ नदी। नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है आयड़ नदी। क्या नाम है? आयड़ नदी। दोस्तों ये नदी है आयड़ नदी। आयड़ नदी का उद्गम हुआ है उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ी से। कहां से हुआ है? खमनौर में एक दक्षिण में पहाड़ी है जो उदयपुर में पड़ती है, इसी पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी को हम बोलते हैं आयड़ नदी। ये आयड़ नदी निकलती है। आयड़ नदी जैसे उदयपुर से निकलती है, उदयपुर में इस नदी पर एक झील बनाई हुई है। यहाँ पर एक झील बनी हुई है, झील, ये झील बनाई मैंने। इस झील का नाम है उदय सागर झील। दोस्तों बड़ी शानदार झील है, आप देखिए इसको। ये उदय सागर झील है ना, ये इसी आयड़ नदी पे बनी। कौन सी झील है? उदय सागर झील। तो ये आपके सामने थोड़ा सा क्लिप दिखा रहा हूँ, ये उदय सागर झील का दृश्य है। इस झील के निर्माण में जो सहायक नदी है, इस नदी का इसमें पानी आता है, उस नदी का नाम है आयड़ नदी। दोस्तों ये झील पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। इस झील का निर्माण करवाया था मेवाड़ के राणा उदय सिंह ने। करवाया था राणा उदय सिंह ने, क्योंकि राणा उदय सिंह ने इस झील वाले आसपास के क्षेत्र में उदयपुर की स्थापना भी की थी। इन्होंने किस शहर की स्थापना की थी? उदयपुर की स्थापना। और ये की थी 1559 में। फिर इसी उदयपुर में यहाँ पर जन सामान्य के लिए, यहाँ पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर ही क्या बना दी थी? उदय सागर झील। उदय सागर, और ये बनाई थी 1565 ईस्वी में। दोस्तों ये जो झील बनी हुई है राणा उदय सिंह ने उदयपुर बनाई थी। और ये किस नदी को रोककर बनाई थी? मैंने अभी बताया, इधर से एक नदी निकाली थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले। ये कौन सी नदी है? ये हो जाती है आयड़ नदी। कौन सी नदी? ये आयड़ नदी है, आयड़। फिर आयड़ नदी आ गई इस झील में। कौन सी झील बन गई है? उदय सागर झील। अब ये नदी उदय सागर झील से बाहर निकलने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, यहाँ से वापस निकलेगी और इसका नाम हो जाएगा बेड़स नदी। नाम क्या हो जाएगा? बेड़स। दोस्तों यही बेड़स नदी अपने उद्गम स्थल पर आयड़ के नाम से इसको जानते हैं। और इसी आयड़ नदी के पास में यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर इस किनारे पर सभ्यता विकसित हुई। इतिहास से पढ़ा होगा, यहाँ पर आयड़ नदी किनारे पर एक सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता। क्या नाम है? आहड़ सभ्यता। दोस्तों ये जो आयड़ नदी है उसी के किनारे पर एक सभ्यता विकसित हुई, सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की खोज हुई थी यहीं पर, इसी किनारे पर, आयड़ पर। फिर आयड़ में, आयड़ का पानी इस उदय सागर झील में आता है। फिर जैसे बाहर निकलती है नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़स नदी। और बेड़स नदी पर एक बांध बना हुआ है तो हम बोलते हैं घोसुंडा का बांध। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है चित्तौड़, ये उदयपुर में। अब नदी चली गई चित्तौड़ में। चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर एक बांध बना जिसको हम बोलते हैं घोसुंडा का बांध। क्या बोलते हैं? घोसुंडा का बांध। देखिए दोस्तों ये घोसुंडा का बांध आपके सामने दिखाते हैं थोड़ा। ये बना हुआ है बांध, देखो ये जो बांध देख रहे हो आप, यही बांध है जिसको हम घोसुंडा के नाम से जानते हैं। बांध का नाम क्या है? घोसुंडा का बांध। तो कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है बेड़स नदी पर। दोस्तों हमने देखा था बेड़स नदी जो उद्गम स्थल है वहां पर आयड़ के नाम से जानते हैं उसको। फिर आयड़ का पानी आता है उदय सागर झील में। फिर उदय सागर से बाहर निकलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़स।
और इसी बेडस पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है गोसुंडा का बांध। तो दोस्तों ये है गोसुंडा का बांध। बांध का नाम क्या है? गोसुंडा का बांध। ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, ये बेडस नदी पे। फिर देखिए आगे, यहाँ पर ये जो नदी है बेडस नदी है ना, फिर हमने इस पर बात की है ना, ये जो बांध बना हुआ है ये झील हो गई। झील से बाहर निकलने के बाद में ये इसका नाम हो गया बेडस। क्या नाम हो गया? इसका नाम लिख दिया बेडस। फिर बेडस नदी पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बांध। इसी बांध का नाम है गोसुंडा का बांध। इसका नाम क्या है? गोसुंडा का बांध है इसका नाम। ये बांध है गोसुंडा का बांध। इसका नाम क्या है? गोसुंडा का बांध। ये थोड़ा सा बांध का नाम क्या है? गोसुंडा का बांध। यहाँ से हमने देखा है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, तो गोगोंदा की पहाड़ी किस नाम से जानते हैं। फिर ये यहाँ से नदी निकलती है, ये नदी एक झील बनाती है, झील बनाने वापस निकलती है, फिर एक बांध बना हुआ है। बांध का नाम क्या है? गोसुंडा का बांध। इसका नाम है गोसुंडा। इसका नाम है गोसुंडा। ये चित्तौड़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। ये झील है उदय सागर झील, उदय सागर झील। और यहाँ पर एक सभ्यता बता दी मैंने अभी, इसका नाम है आहट सभ्यता। क्या नाम है? आहट सभ्यता। आहट सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित, आयर नदी के। इस नदी की मूलधारा का नाम है आयर नदी। आयर नदी का पानी उदय सागर झील में, फिर उदय सागर झील से बाहर निकलने के बाद नदी का नाम चेंज है, नदी का नाम क्या हो जाता है? बेडस। और फिर बेडस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है गोसुंडा का बांध। क्या नाम है? गोसुंडा का बांध। फिर गोसुंडा के बांध से नदी आगे निकलती है। फिर हमने गोसुंडा बांध दिखाया था आपको, तो गोसुंडा बांध इसी नदी पे बना, बेडस नदी पर। दोस्तों याद रखना है, गोसुंडा का बांध है वो आयर नदी पर नहीं है, वो कहाँ बना हुआ है? वो बेडस पे। और जो आयर से बेटा वो मुख्य रूप से बात करें तो वो आ जाएगी आयर नदी पर, बेडस नदी पर नहीं होगी। अगर ऑप्शन में आयर नहीं है तब बेडस करना आपका। आपको तब पूछे ना, मान लो पूछे आहट सभ्यता कहाँ स्थित है, आपको याद रखना है कि आहट सभ्यता है कि मुख्य रूप से बात करें तो आयर नदी की। फिर बात करें अगर ऑप्शन आयर नहीं तो बेडस कर देना है कि यहाँ पर आयर नदी के पानी जो उदय सागर झील से बाहर निकलता है, नदी का नाम चेंज होता है, बेडस नदी हो जाता है। और इसी बेडस नदी पर चित्तौड़ में एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है गोसुंडा का बांध। याद रखना दोस्तों, गोसुंडा का बांध चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, इस बेडस नदी। फिर बात करते हैं, ये नदी आगे जाती है चित्तौड़ से, और ये आगे जाकर छिंदवाड़ा में, आगे जाकर में छिंदवाड़ा में यहाँ पर जगह पड़ती है बिंगोद। जगह का नाम क्या है? बिंगोद। का नाम है बिंगोद, बिगोद या बिंगोद। यहाँ पर ये छिंदवाड़ा में, यहाँ पड़ता है बिंगोद। कहाँ पड़ता है? बड़ा में। ये गोद में जाती है कौन सी नदी? बेडस नदी। फिर दोस्तों इसी बेडस नदी की एक शाखा नदी है, तो हम किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं गंभीरी के नाम से। गंभीरी मध्य प्रदेश के इंदौर मंदसौर से निकलती है, और ये राजस्थान में आकर चित्तौड़ में मिल जाती है, बेडस में। इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है गंभीरी। क्या नाम है? गंभीरी। गंभीरी मध्य प्रदेश से निकल कर आती है, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में चित्तौड़ में, यह किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है इसमें बेडस में। बेडस की शाख नदी का नाम है। दोस्तों इसी नदी के संगम पर एक किला बना हुआ है, बड़ा ही शानदार किला, राजस्थान का एक सबसे बड़ा किला, इसको हम बोलते हैं चित्तौड़ का किला। दोस्तों कौन सा किला? चित्तौड़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला यहाँ पर बना हुआ है। याद रखना है, चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी और बेडस के संगम पर बना हुआ है। एक तरफ से बेडस नदी आती है तो उदय सागर झील से निकलने के बाद में कहलाती है, फिर एक तरफ से आती है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी जहाँ पर मिलती है यहाँ पर एक किला बना चित्तौड़गढ़ में, तो हम बोलते हैं चित्तौड़गढ़ का, ये राजस्थान का एक ही सबसे बड़ा किला है। दोस्तों आप देखिए थोड़ा सा समझिए, इस किला बना है उसको देखिए थोड़ा सा। ये देखिए आप, ये वाला देखिए आप,
समझिए ये आपके सामने जो मैं आपको ये नदियों की धारा से संबंधित आपको दिखा रहा हूँ, ये सीन है ना, इसमें देखिए इधर से एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम हो गया गंभीर नदी जो मध्य प्रदेश से आती है, और इधर से नदी आपको दिख रही है आती हुई, इस नदी का नाम है बेडस नदी, यहाँ पर मिल गई, और यहाँ पर एक किला बना हुआ देख लियो आप, इस किले का नाम है चित्तौड़ का किला, किले का नाम क्या है, चित्तौड़ का किला, ये बना हुआ है यहाँ पर। इधर से देखिए ये धारा आ रही है बेडस की धारा, जो इस गंभीर में मिल जाती है ना, गंभीर नदी नदी है जो ये, फिर बेडस नदी इस गंभीर का पानी लेकर किधर जाती है, पिंगोद भीलवाड़ा में बनास में मिल, ये यहाँ से देखिए आप वापस, ये देखिए यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, फिर ये नदी इसमें मिल जाती है, किसमें, बनास नदी में, यहाँ पर बनास में मिलती है। इधर से एक नदी हो जाती है, चित्तौड़ से निकलती है, ये चित्तौड़ से निकलती है जिसका नाम है मेनाल, नदी का नाम क्या है, मेनाल नदी, नदी का नाम है मेनाल नदी, ये चित्तौड़ से निकलती है, इस नदी पर एक बांध बना जिसका नाम है मेनाल बांध, चित्तौड़गढ़ में इस मेनाल नदी के उद्गम स्थल पर ही थोड़ी सी दूर जाएंगे तो यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, यहाँ क्या बना हुआ है, एक बांध, इसी बांध को हम जानते हैं मेनाल के नाम से। दोस्तों चित्तौड़ का किला बना हुआ है गंभीरी और बेड़ज के संगम पर, गंभीरी इस बेड़ज की सहायक नदी है दोस्तों, मेनाल बांध बना है मेनाल नदी पर, और इधर जो घोसुंडा का बांध है वो बना हुआ है इधर बेड़ज के संगम, और जो आयर सभ्यता है वो आहट सभ्यता है वो आयर नदी के संगम, आयर नदी, ठीक है। ये बिंगोद में यहाँ पर 3 नदियां एक साथ मिल गई, आप देखिए इधर एक नदी देखो आप दिख रही है मेनाल नदी, जो चित्तौड़ से निकलती है और बिंगोद में बनास में मिलती है, एक नदी देख रहे हो आप आयड, फिर बेड़ज, ये बेड़ज इसमें मिल जाती है बिंगोद, एक मुख्य धारा आपको दिख रही है बनास नदी, इस प्रकार यहाँ पर एक संगम बनता है, बोलते त्रिवेणी, पहला त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पर। नदियाँ कौन कौन सी मिल रही है, बनास, बनास के साथ बेड़ज, बेड़ज के साथ मेनाल, 3 नदियां मिलने के बाद एक पहला त्रिवेणी संगम बनता है, ये बनता है बिगोद, क्या बनता है, क्या थोड़ा सा ये त्रिवेणी संगम बताया अभी आपको, आपको क्लिप दिखाया थोड़ी सी, ये बिगोद में जो त्रिवेणी संगम बना हुआ है बात करेंगे। त्रिवेणी संगम जो पहला बना है भीलवाड़ा के बिगोद, वहां पर 3 नदियां एक साथ हो जाती, 3 नदियां कौन कौन सी है, बेड़च मेनाल और बेड़च मेनाल और बनास नदी, पहला संगम। देखो यहाँ पर त्रिवेणी संगम के राजमहल, ये त्रिवेणी संगम यहाँ पर कहाँ होता है, आपको दिखाते हैं उसमें ना, बिंगोद वाला त्रिवेणी संगम, यहाँ पर 3 नदियां एक साथ हो जाती है, 3 नदियां बनास, बेड़च और मेना नदी, बनास वाला ये रहा देखो, यहाँ पर 3 वेणियां मतलब त्रिवेणी की बात की गई, 3 नदियां मिली हुई यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो तो आपके सामने ये त्रिवेणी संगम की है, तो बिंगोद भीलवाड़ा में 3 नदियां एक साथ हो जाती है, वहाँ का है, ठीक है, देख लिए। फिर देखो यहाँ पर इधर से एक नदी आती है, 2 सहायक नदी हो गई इसकी, एक हो गई बेड़च, एक हो गई, फिर देखो इधर से नदी हो जाती है जिसका नाम है चंद्रभागा, का नाम है चंद्रभागा, चंद्रभागा एक काली सिंध की सहायक नदी का नाम भी चंद्रभागा है, तो काली सिंध नदी है ना वो चंबल की सहायक नदी, उसका नाम भी एक चंद्रभागा हो गई, फिर से हो गई झील नदी, इस प्रकार
तो दाएं तरफ से मिलती है उस नदियों का नाम है, एक का नाम तो हो गया, इधर की बात करें हो गया बेड़स नदी, फिर दूसरी हो गई मेनाल, तीसरी हो गई चंद्रभागा, और चौथी हो गई डील नदी। डील नदी किनारे पर हुई सभ्यता विकसित हुई। सभ्यता का नाम है रेड की सभ्यता। तो रेड की सभ्यता है वो डील नदी किनारे विकसित हुई। ये डील नदी है, ये बनास की सहायक नदी का। अब देखते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो अभी हमने देखी है दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। अभी हमने देखा बेड़स नदी, तो आयड नदी के नाम से निकलती है, फिर ये पिंगोद में मिल जाती है भीलवाड़ा में। एक नदी देखिए मेनाल नदी जो चित्तौड़गढ़ से निकलती है और भीलवाड़ा में जाकर बिंगोद। यहाँ पर मेनाल बेड़स और बनास मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, तो हम बोलते हैं पहला त्रिवेणी संगम, जिसका संगम कहाँ बनता है, पिंगोद भीलवाड़ा में। अब बात करते हैं दाएं तरफ से वाली नदियां, दाएं तरफ से मिलने वाली की सहायक नदियां, सॉरी बाएं तरफ से मिलने, बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें, वापस देख लेते हैं, ये मुख्य धारा हो गई इसकी। अभी हमने बात की थी इसकी, जो ऊपर वाली पहाड़ियां हैं यहाँ से दो नदियां निकलेगी। यहाँ पर जो पहाड़ है उसको बोलते हैं बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां। यहाँ पर एक पहाड़ी उसको बोलते हैं दिवेर की पहाड़ियां, ये दिवेर की पहाड़ी, बिजराल की, दिवेर की, तो पहाड़ियां पड़ती है राजसमंद में। यहाँ से नदी निकलती है, नदी राजसमंद में बहने के बाद ये भीलवाड़ा में ब्यावर की तरफ जाते हुए बाद में भीलवाड़ा, राजसमंद ब्यावर बड़ा में जाकर किस में मिलती है, ये बनारस में मिल जाती है। इस नदी का नाम है कोठारी नदी। तो याद रखना है कोठारी नदी है वो निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से, राजसमंद से और बाद में बनास में कहाँ मिलती है ये बनास में भीलवाड़ा में मिल जाती है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में एक सभ्यता विकसित हुई, सभ्यता का नाम है बागोर की सभ्यता। सभ्यता का नाम क्या है, बागोर की सभ्यता। इसी नदी पर भीलवाड़ा में एक बांध बना हुआ है, बड़ा में इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है मेजा बांध। क्या नाम है, मेजा बांध। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर, कहाँ बना हुआ है, कोठारी नदी पर। किसकी सहायक नदी है, ये बनास की सहायक नदी का नाम है। तो पेड़ की पहाड़ियों से राजसमंद से निकलती है तो भीलवाड़ा में आकर बनास में मिल जाती है। ये बाईं तरफ से मिलने वाली बाईं तरफ से मिलने वाली बनास की पहली सहायक नदी है, ये पेड़ की पहाड़ियों से निकल। अब बात करते हैं दूसरी, इधर बिजराल की पहाड़ियों से नदी निकलती है और ये राजसमंद इधर ब्यावर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में बनने के बाद जाती है इधर टोंक में। टोंक में एक स्थान पड़ता है यहाँ पर, यहाँ पर टोंक में ये कौन से स्थान पर, राजमहल नामक स्थान पर में, राजमहल नामक स्थान पर ये मिल जाती है, राजमहल। इस स्थान पर ये बनास में मिल जाती है। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है हारी नदी। नदी का नाम क्या है, हारी। एक तरफ हमने त्रिवेणी संगम देखा था बनास, फिर मेनाल, बाद में कोठारी वाला, तो यहाँ पर बनता है। यहाँ पर देखा था इधर से बेड़स आ रही है, इधर से मेनाल आ रही है। अब यहाँ पर दूसरा त्रिवेणी संगम बनने जा रहा है। एक तो नदी हो गई बनास, दूसरी हो गई हारी नदी। हारी इसमें राजमहल में आकर बनास में मिल जाती है टोंक में। इधर से एक नदी होती है डाई नदी, ये डाई नदी है जो किशनगढ़ की पहाड़ी से निकल, किशनगढ़ में, किशनगढ़ के पास से निकलती है नदी का नाम डाई नदी। यहाँ पर डाई, बनास और खारी, ये तीनों नदियां मिलकर एक संगम बनाती है। तो मैं गाँव के राजमहल में देख, बनास, डाई, खारी, इसी के पास में एक बांध बना हुआ है। बांध का नाम हमने देखा था अभी, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना के नाम से उसको हमें जानते हैं।
फिर नदी आगे बढ़ती है, ये 2 नंबर हो गया दूसरा त्रिवेणी संगम। राजमहल, ये देखिए आप यहाँ पर अभी देखा हमने राजसमंद वाले जो बांध बना हुआ है, यही बांध है जो अभी हमने बात की है, ये त्रिवेणी संगम। ये देखिए आप त्रिवेणी संगम देख रहे हो ना, ये राजमहल टोंक में से बनास नदी पे बना। इधर से देखो 3 धाराएं इधर से मिलती, ये जो बांध है वो बनास नदी पे बना, वो त्रिवेणी संगम। अब तीसरे त्रिवेणी संगम की बात करें तो 2 नदियां मिलानी पड़ेगी पहले। एक नदी देखो इधर से आती है, इधर से नदी आती है बांडी नदी। नदी का नाम क्या है? बांडी नदी। बांडी नदी का नाम है बांडी नदी। एक नदी आती है इधर से, नदी का नाम है मानसी नदी है। और यहाँ पर बांडी और मानसी बनास 3 नदियां मिलने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। 3 नंबर का त्रिवेणी संगम यहाँ पर बन रहा है। 1 नंबर का यहाँ हो गया जहाँ पर बनास, मेनाल और बेडच मिलती है। दूसरा संगम यहाँ पर हो गया जहाँ पर बनास, डाई और खारी का संगम होता है। तीसरा यहाँ पर बन गया जहाँ पर डाई, पांडी और बनास का संगम होता है। फिर नदी आगे बढ़ती है, नदी आगे बढ़ती है। नदी आगे बढ़ने के बाद में देखो यहाँ पर एक नदी और मिलती है, सहायक नदी बनास की। यहाँ पर एक सहायक नदी हो रही है जिसको बोलते हैं मोरेल नदी। नदी का नाम क्या है? मोरेल। इसी मोरियल की सहायक नदी की बात करें, जयपुर से निकलती है, इसका नाम है ढूंढ नदी। इसका नाम क्या है? ढूंढ। दोस्तों याद रखना, आपने पढ़ा होगा राजस्थान का प्राचीन इतिहास जो कच्छा वंश का इतिहास है, उसमें देखा होगा जहाँ पर ढूंढा राज्य की स्थापना हुई थी वहां पर प्राचीन काल में एक नदी बहती थी, जिसका नाम था ढूंढ नदी। वही ढूंढ नदी मोरियल की सहायक नदी है। एक इसकी सहायक नदी और है तो हम बोलते हैं कालीसील नदी। इसका नाम क्या है? कालीसील। दोस्तों कालीसील और ढूंढ नदी ये मोरियल की सहायक नदी है। फिर ये बनास नदी की जा रहा है, आगे जाकर किस में मिल जाती है? इधर संबल में मिल जाती है। यहाँ पर एक बार फिर से क्या बनने जा रहा है? त्रिवेणी संगम। इस बनास नदी का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम यही बनता है। इधर से नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सी, ये नदी हो गई संबल, नदी का नाम है चंबल। इधर वाली हो गई बनास। तो एक बार फिर से बनास, कीप और चंबल मिलने के साथ यहाँ पर क्या बनने जा रहा है? त्रिवेणी संगम। ये इस बनास नदी का सबसे बड़ा त्रिवेणी। यहाँ पर जो स्थान है का नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम पड़ता है सवाई माधोपुर में। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। और यहाँ पर देखो मीणा समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है ये, तो बोलते हैं मीणाओं का कुंभ। क्या बोलते हैं? से बोलते हैं मीणाओं का कुंभ, बोलते हैं मीणाओं का कुंभ कहा जाता है इस। दोस्तों अभी हमने देखा राजस्थान के इस नदी में बनने वाले त्रिवेणी संगम। पहले की बात करें तो ये वाला हमने देखा है अभी। ये वाला कौन सा त्रिवेणी संगम है? देखो जिसे हमने अभी पहले देखा था, पहला त्रिवेणी संगम की बात करें, बनास देखी थी हमने। बनास के साथ में मिलती है बेड़च, बेड़च के साथ में मिलती है मेनाल। इस प्रकार ये पहला त्रिवेणी संगम बनता है भीलवाड़ा के गोद में, ये भीलवाड़ा के बिगोद। दूसरे की बात करें, दूसरा भी हमने देखा था बनास, बनास के साथ में देखी थी खारी नदी, खारी के साथ देखी थी हमने टाई नदी। ये बनता है राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में। फिर तीसरा हमने बांध देखा था, तीसरा देखा था हमने जहां पर बनास के बाद में हम देखा था, बनास के बाद हमने देखा था नदी मानसी और बांडी नदी। बनास, मानसी और बांडी नदी, ये भी क्या बनता है?
टोंक में, देवधाम टोंक में। चौथे की बात करें में वापस बनास, बनास के साथ में चंबल आ जाएगी, चंबल के साथ में आ जाएगी। का ये जो त्रिवेणी संगम बना है वो बना रामेश्वरम, रामेश्वरम भाई माधोपुर। ये इस नदी पर कुल 4 संगम बने। दोस्तों आज हमने यहाँ पर देखा है बनास नदी के बारे में, इस पर बने हुए 4-5 जो बांध देखे थे वो देख लिए थे, इसके अलावा त्रिवेणी संगम देखे थे, इसके अलावा हमने इस चीज जो सहायक नदी है वो भी देख लिए। तो आज की गलात यहीं पर समाप्त करते हैं।